हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैं 3 पार्ट करा चुका हूँ, 1 2 3। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए। उसके अंदर 60 क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराए हैं, तो जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और इसके बाद अगर आप 80 से 100 क्वेश्चंस एक चैप्टर के करके जाते हैं और बाद में टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं आप सारे ही कर पाओगे। तो चलिए आज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो हमें गिवन है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन है तो कुछ नहीं करना, सीपी से मान लेना, जो भी ऊपर होगा एसपी से मान लेना। मतलब सीपी मेरे पास 20 आ गया, एसपी मेरे पास 21 आ गया। और प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, एसपी में से सीपी को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 21। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100। देखिए मैं लिखकर बता रहा हूं, एग्जाम में इतना सब नहीं लिखना है। एग्जाम में डायरेक्ट देखना है कि सीपी है एसपी है, सीपी है एसपी है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है और डिवाइड में सीपी इंटू 100। डायरेक्ट 5% आंसर मेरा निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एसपी इज ट्रिपल एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल। तो देखिए मैं मानता हूं कि मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स था, अब वो कितना हो गया, डबल हो गया, तो इसको 2x मान लिया। ऐसी एसपी है वो मैंने y मान लिया, और ये कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया, तो इसको 3y मान लिया मैंने। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ये ऐसा होता है प्रॉफिट निकल के आएगा वो 65% आएगा। तो मैं क्या करता हूं क्वेश्चन के अंदर, सीपी का जो 100 प्लस प्रॉफिट निकालूंगा डिवाइड में 100, तो मेरे पास क्या निकल के आया, एसपी निकल के आता है। यही होता है ना क्वेश्चन के अंदर। मतलब या तो मैं ऐसा करूं जैसे मेरे पास 100 रुपए सीपी है और उसका मैं 65% निकालूं और वो उसमें ऐड कर दूं तो मेरा एसपी निकल के आ जाएगा। या मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, 100 का 165 निकाल लेता हूँ। इस तरीके से कर सकते हो। तो ये भी चीज मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डायरेक्ट वही चीज करनी है कि मैंने क्या माना है, सीपी 2x मानना है। तो 2x का मैं कितना डायरेक्ट निकाला, 165%। निकल के किसके बराबर आएगा, एसपी के बराबर। और एसपी कितना है मेरे पास, 3y। इसको सोल्व कर लेना है। तो 2x इंटू 165 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू में 3y। यहाँ से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 330x डिवाइड में 100। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो एक्स वाई की जो रेशियो निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 10/11। और अब पूछा है प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 1 डिवाइड में 10 इंटू 100। तो 10% मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इतना सब नहीं करना है, इसे समझाने के लिए कि अगर मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ तो क्या करना है, सीपी को एक्स मानना है, सीपी डबल हो गया, एसपी को वाई मानना है, एसपी ट्रिपल हो गया। तो एसपी का सीपी का सीपी का कितना परसेंट, 165% की क्या होगा, एसपी होगा। तो यहाँ से 2x इज इंटू 165 डिवाइड में 100 इज इक्वल टू में 3y। इसको सॉल्व करना और जल्दी से एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरी जो वैल्यू निकल के आई हो एक्स वाई 10/11। और इनके बीच में ये पहले वाला x क्या हो गया, सीपी हो गया,
ये मेरे पास एसपी हो गया। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए करना होगा प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100। तो ये मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखिए मैंने कैसे निकाला प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी डिवाइड में सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर जो y था वो एसपी था, तो 11 माइनस 10 बाय 10 इंटू 100, तो 1/10 इंटू 100, 10% आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रखा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब की बार जो आर्टिकल जो है ये फ्रैक्शन में गिवन है मेरे पास, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो देखिए जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे ही करना है। एस पी इज इक्वल टू, मैं ये 1/, इसको मैं सुधार लेता हूँ, 7/5 ऑफ सीपी। इस सीपी को इधर ले आता हूं, तो ये मेरा एसपी हो गया, मेरा सीपी हो गया। और प्रॉफिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है तो 2 आ जाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 2/सीपी जितना था इंटू 100। इसको जैसे ही सोल्व किया तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 40, ये 20 है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज अ लॉस दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं वैसे बताता हूं कि हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास क्वेश्चन में मैं क्या मान लेता हूं? सीपी को एक्स मान लेता हूं, ठीक है। और जितनी बेची है उतनी उसने खरीदी होगी मान लेता हूं। तो 17 सीपी का, 17 बोल के सीपी का 17x होगा। और बोला 5 बोल जो थी जो सीपी की वो उसका लॉस था, तो 5x लॉस हो गया। अब क्वेश्चन में मेरे पास एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। सीपी कितना है? 17x, लॉस कितना है? 5x इज इक्वल टू में 12x। और उसने कुछ भी 17 बॉल कितने में बेची हैं? 7200। तो मेरे पास एसपी गिवन है, तो यहां से क्या निकल के एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये मेरी क्या निकल के आ जाएगी? एक्स। और एक्स मैंने क्या माना था? सीपी। तो सीपी मेरा कितना है? 60। ये तो था तरीका, बेसिक तरीका, मगर हमें इस तरीके से नहीं करना। मेरे पास क्वेश्चन में जैसा बोल रखा है कि 17 एसपी बेचे तो 17 ही सीपी होंगे, सीपी बराबर होंगे, मगर उसे लॉस हो गया 5 सीपी का। इसका मतलब जो 12 सीपी की अमाउंट थी वो इसके बराबर होगी। क्योंकि देखो जब भी क्वेश्चन में हम उल्टा सोचते हैं, इस क्वेश्चन में जब एसपी अगर सीपी का रेशियो निकालूंगा तो ये ऐसे आएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हम, इसलिए मैंने यहां पर 17 लिया है और यहां पर 12 लिया है माइनस करके। अब 17 एसपी की वैल्यू मेरे पास गिवन है कितनी? 720। 12 सीपी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? निशा bought 25 books for ₹2000 and sell them at a profit equal to the SP of 5 books। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास सीपी गिवन है 25 बुक का, तो 25 बुक का सीपी 25 ही होगा, ये मान लेता हूं 25 सीपी। आगे क्वेश्चन में बोला है सेल देम, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 5 एसपी के बराबर। अब जितनी चीज मैंने खरीदी मैं सोचता हूं कि उतनी चीज मैंने बेची होगी, 25 एसपी। तो फॉर्मूला क्या होता है? एसपी, ये होता है ना फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू में सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 25 एसपी कितना है? 25, ये कितना है? सीपी 25, और प्रॉफिट कितना है? 5 एसपी। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 20 एसपी। देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी चीजें दी हूं तो आप खुद सोच लीजिए, जब इनका मैं रेशियो निकाल लूंगा, अगर मैं रेशियो निकालता हूं
तो ये हमेशा ही अगर प्रॉफिट है तो हमेशा जो इनका रेशियो होगा वो ऐसे आएगा कि एसपी इसमें ज्यादा है और सीपी इसमें कम है। तो ये हमेशा तब आएगा जब क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रॉफिट गिवन होगा। अगर लॉस गिवन है तो ये रेसिप्रोकल हो जाते, उल्टे हो जाते। तो इस तरीके से तो ये निकालने का तरीका यही है। तो यहां पर 25 सीपी दे रखी है 2000, इसको सॉल्व कर लेना। 100 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय सेलिंग 14 वॉचेस ऑफ equal cost price at the rate of 4450 each, there is a profit equal to the cost price of 4 watch। वो ये सेम सिमिलर ही क्वेश्चन है। मेरे पास क्या दे रखा है, 14 वॉचेस मैंने सेल की है तो एसपी 14 दे रखा है इज इक्वल टू 14 सीपी की मैंने प्लस अब की बार क्या दे रखा, प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, 4 वॉचेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर। मतलब प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 4 सीपी। तो प्रॉफिट की जगह मैंने 4 सीपी लिख लिया। तो सॉल्व किया तो कितना है, 18 सीपी। अब क्वेश्चन में यहां इस क्वेश्चन में अभी तक जो अमाउंट थी वो सभी की थी, मगर यहां पर किसकी दे रखे, ईच की वैल्यू दे रखे कि प्रत्येक घड़ी की दर इस तरीके से। तो प्रत्येक घड़ी की दर तो 14 घड़ी थी तो 14 इंटू 50। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको यहां पर अब इसको सॉल्व करना है ताकि जो आंसर है वो इजीली आ सके। तो 250 तो 25 इंटू 0, तो मेरा सीपी जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 350। एक क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट है तो हमेशा ये एसपी से कम होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए शॉपकीपर अलाउ 25% ऑन मार्केट प्राइस एंड अर्न 30% इफ ही गेट ₹90 एज ए प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन में मेरे पास परसेंटेज भी गिवन है प्रॉफिट की और पैसे भी गिवन है। ये गिवन है ना, एक दुकानदार अंकित मूल्य मतलब एमपी पर 25% छूट देता है और 30% का लाभ। तो लाभ 30% गिवन है और साथ साथ बोला उसका लाभ 90 हो तो ये ज्ञात कीजिए कि डिस्काउंट कितना होगा। तो मेरे पास 90 गिवन है, तो यहां पर देखो जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत गिवन हो तो 100% का मतलब हमेशा सीपी होता है। तो 30% की वैल्यू 90 है, 1% की वैल्यू 3 है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई मतलब 300। और ये मेरा क्या निकल के आएगा, सीपी आ गया। तो सीपी क्वेश्चन में कितना है, 300। अब क्वेश्चन में एसपी निकालना बड़ा आसान है क्योंकि क्या होता है 300 प्लस प्रॉफिट मुझे गिवन है 90 ऐड कर दो। ऐसे भी कर सकते हो और साथ साथ या तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसका डायरेक्ट 130% क्योंकि 30% प्रॉफिट गिवन है तो ऐसे भी उतना ही निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में बोलेगा एमपी डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर एसपी जो होता है वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद गिवन होता है। इसका मतलब अगर 390 है तो ये किसी चीज का 75% है। तो अगर मैं इसका 100% निकालूंगा तो वो मेरा क्या निकल के आएगा, एमपी निकल के आएगा ना। तो इसको सॉल्व करो तो आएगा 4 3 और इसको सोल्व किया तो 130। इसको सोल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा 520। 520 ये मेरा क्या निकल के गया, एमपी निकल के आ गया। मगर हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है। तो एमपी में से क्या माइनस कर दूं, एसपी माइनस कर दूं तो वो क्या निकल गया, डिस्काउंट। यही तो फॉर्मूला होता है, एमपी में से डिस्काउंट माइनस किया तो एसपी, इस एसपी को उधर भेज दिया, डिस्काउंट को इधर भेज दिया। तो यहाँ पे कितना है 520 माइनस 390 इज इक्वल टू में डी। तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं मगर एग्जाम में इतना सब नहीं करना। एग्जाम में कोशिश करनी की डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा सोचें। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या सोच सकता था कि 25% डिस्काउंट है और 30% प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वैल्यू 90 है। तो डायरेक्ट मैंने क्या करता, 30% की वैल्यू 90 है तो 100% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देता।
90/30 इंटू में 100, और तुरंत क्या निकल गया 300। तो एसपी कितना निकल के आता 390। मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया 390। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एमपी बताओ। एमपी कितना है, 25% कम है, तो 3900/75। एसपी जो है 75% है एमपी का, तो 100% निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेना है, इन दोनों को माइनस करना है, आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। ये 520 आएगा और उसके बाद डिस्काउंट निकालना इन दोनों का डिफरेंस 130 अमाउंट में। वैसे एक फॉर्मूला और लगा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने पहले दिन सिखाया था एमपी और सीपी का, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो जाएगा। इस फॉर्मूले की इसकी प्रतिशत गिवन है, इसकी प्रतिशत, तो यहाँ पे एमपी और सीपी का रेशियो आएगा, तो सीपी से ही मैं निकाल सकता हूं। अगर देखें डायरेक्ट एमपी सीपी से ही निकाल सकता हूं, मुझे एसपी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 130, ये 75, तो 75 की वैल्यू मेरे पास 300 आ गई। तो एक की वैल्यू 300 डिवाइड में 75, मुझे निकालनी कितनी है 130 की, तो यहाँ 130 की वैल्यू, इसको सोल्व करूंगा तो 520 ही आएगा निकल के। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ये हमने पहले लाइन पढ़ी हुई है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब हम ऐसी लाइन पढ़ते थे तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 12 CP इज इक्वल टू में 9 SP। देखिए, अगर मैं बेसिक से जाऊं तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं देखूं तो, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखो उसमें क्या करना है, 12 आर्टिकल्स हैं, उनका जो सीपी है वो x मान लेता हूं, तो एक आर्टिकल का निकालना होगा वहां से सीपी, जो x/12 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 9 आर्टिकल का एसपी, तो वो निकल के आएगा, उसको क्या मान लेता हूँ, उसको भी x मान लेता हूँ। x क्यों माना सेम, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है वो अलग अलग नहीं है, वो इक्वल दे रखी है, यही बोल रखा है ना कि इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एसपी जो आएगा वो x/9 आएगा। फिर इसको मैं दोनों को माइनस करूंगा तो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इस तरीके से, और प्रॉफिट को फिर मल्टीप्लाई, तो वो बेसिक तरीका है कि लंबा तरीका हो जाएगा एग्जाम के लिए। हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो तो डायरेक्ट ऐसे लिखना, और ये देखो एसपी और सीपी का रेशो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको सोल्व और कर सकते हैं 3/4, इसका रेशो 3:4 आ गया। दूसरी तरफ इस तरीके से डिस्काउंट गिवन है और प्रॉफिट का गिवन है, why discount on 10 article is equal to the profit earned on 5 article। यही बोला है क्वेश्चन में, जब 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5 वस्तुओं का प्रॉफिट के बराबर है तो ये लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, इसी तरीके से हमें ये लिखना है कि 10 आर्टिकल का डिस्काउंट 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है, तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं, आएगा 1/2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो है, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट 2 है, डिस्काउंट 1 है। और देखिए प्रॉफिट किसके बीच का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का ही होता है ना, सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस होता है ना, होता होता है ना। तो तो यहाँ पर करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, इसको क्या मानना है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि प्रॉफिट 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए करूंगा गैप को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब आगे मल्टीप्लाई और फिर पीछे मल्टीप्लाई। ये ध्यान से रखना, देखना क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर जो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा वो 6:8 हो जाएगा। 6:8, देखो इनके बीच का डिफरेंस 2 आ गया ना, तो जैसे ही 2 आए तो जितना डिफरेंस चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, अब जब प्रॉफिट 2 है तो ये तो कुछ टच नहीं करना, तो डिस्काउंट कितना है 1, तो यहां से मैं एमपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकल के आ गई। तो मेरे पास जो एमपी और एसपी आ गया, सीपी आ गया, वो क्या आ गया, अगर देखो मैं सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी, तो यहां से आएगा 6:8:9।
अब प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच में डिस्काउंट, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूं तो कैसे निकलता हूं, प्रॉफिट, दो प्रॉफिट है, डिवाइड में सीपी इंटू 100 और 1/3 इंटू 100। 1/3 का मतलब 33/1/3 बताया था, इसका मतलब 33.33%, ये बताया गया परसेंटेज में। इसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्काउंट कितना डिस्काउंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डिस्काउंट एक, और डिवाइड में क्या आता है, हमेशा एमपी आता है इंटू 100। और 1/9 मैंने बताया था कितना होता है, 11 1/9%, या कह सकते हैं 11.11%। अब बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो निकाल दो डिफरेंस, 33.33% माइनस 11.11%, तो निकल के आएगा 22.22%। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैन सोल्ड 9% प्रॉफिट एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट। एक आदमी ने एक किताब 9% के लाभ तथा एक पेन 13% के लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पे बेचता तो उसे 80 ज्यादा मिलते। तो ये करते हैं, बेसिक से करते हैं, फिर उसके बाद जो इसमें छोटी मोटी ट्रिक लगेगी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इफ ही परचेज बोथ। अगर दोनों परचेज करता हूं तो जो पेन की जो कीमत है, पेन की जो कीमत है वो कैसे निकलेगी, पेन और बुक्स की कीमत कितनी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 20,000। मैंने क्या मान लिया कि लेट बुक इज इक्वल टू में x और पेन इज इक्वल टू में y। तो इन दोनों की जो कीमत है वो इतनी आएगी। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर एक किताब 9% की प्रॉफिट और पेन 13% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, मगर ऐसा ना हो कि 13% पेन पे, तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि 13% पेन प्रॉफिट बुक्स पर और 9% पेन पर। तो पहले वाले प्रॉफिट से ये 80 ज्यादा होंगे। तो पहले कितना था, 9% बुक और 13%, तो ये कितना ज्यादा था, 80 ज्यादा। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों आपस में माइनस, ये दोनों आपस में माइनस, तो निकल के कितना आएगा, 4/100 x प्लस माइनस का 4/100 y इज इक्वल टू में 80। इसको सॉल्व करना, 4/100 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से निकलकर 2000। तो ये पहली दूसरी इक्वेशन ये बन गई, और पहली हमारे पास पहले से है ही, इन दोनों को सोल्व करना है। पहली ये थी, इनको सोल्व करना, तो यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये बेसिक तरीके से बता रहा हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ आएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, तो 2x इज इक्वल टू में 22,000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 11,000। x क्या आएगी, किसी भी एक वैल्यू में रखनी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं सॉल्व करना। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर देखिए, जब भी क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये गिवन हो, कभी क्वेश्चन के अंदर क्या हो, ये वैल्यू ऐसे गिवन हो कि एक 9%, एक 13%, एक 13%, एक 9%। तो क्या करना है, पहली इक्वेशन तो बड़े आराम से बन जाएगी, दोनों को जोड़कर 20,000 रुपीज उसने खर्च किए। तो और ये क्वेश्चन में दे रखा 9%, 13% बुक्स, और पेन पे 13 और 9, और ये जो पीछे वाली इक्वेशन है ये इससे 80 रुपए ज्यादा है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो देखो कितना डिफरेंस है, 4। तो यहां लिखना है 4%
और आगे कौन सी चीज आएगी, जो इसमें नीचे बड़ा है तो नीचे कौन है, बुक्स, जो x माना मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 80। इसको सोल्व करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2000। तो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन जो है यहीं पर सॉल्व हो गया, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो वही x की वैल्यू 11,000 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 9,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक आदमी 15%, एक मेज को, दो चीजें है, एक मेज है और एक कुर्सी है, एक को 15% के लाभ पर सेल करता है और एक को 12% के हानि पर बेचता है। तो और उसको जो टोटल जो लाभ होता है 540 रुपए कमाता है। यदि वह मेज को 12% हानि पर सेल कर दे और 15% के कुर्सी को लाभ पर बेचता है तो उसे कुछ भी हानि या लाभ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए देखिए जहां पर कुछ भी चीज लाभ और हानि नहीं हो रहा, सबसे पहले क्या करना है, टेबल की वैल्यू को x मानना है और चेयर को मैं y मान लेता हूं कि जो इनकी कीमत है टेबल की वो x है और चेयर की y है। क्योंकि क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी मानी है, मैंने कॉस्ट प्राइस जो है वो इतनी मानी है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि बोला है कि 12% लाभ में, तो अगर मैं x का हानि 12% अगर मैं x का निकालता हूं तो कितना आएगा, वो इतना आएगा। और 15% के प्रॉफिट पे किसका, y का, मतलब कुर्सी के, तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, मतलब मुझे कुछ भी नहीं बचता, मतलब शून्य बचता है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी, 15/12। तो इसको और सोल्व कर सकते हैं तो आएगा 5/4। इतनी समझ आई चीजें। तो एक्स वाई आ चुकी है मेरे पास, इसका मतलब टेबल 5 रुपए और चेयर 4 रुपए। मगर मैं क्या करता हूं, इनके ऊपर 2 जीरो और लगा लेता हूं ताकि जो वैल्यू मैंने जो लेट की है वो 500 और 400 लेट कर ली चेयर की। ये टेबल की कॉस्ट हो गई और इसकी कॉस्ट होगी 400 चेयर की। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन के अंदर जो करने वाला हूं, देखिए क्वेश्चन में ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, एक आदमी एक टेबल को 15% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर मैं 500 रुपए का 15% निकालता हूं तो बड़ी आसानी से 15% निकाल सकता हूं, कितना आएगा 75। और बोला है कि 400 टेबल जो चेयर जो है उसको कितने प्रॉफिट पे बेचता हूं, 12% के हानि पर बेचता हूं। तो 12% निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं 5 और 4 से भी निकाल सकता था, मगर 5 और 4 मैंने इसलिए नहीं माने क्योंकि वो पॉइंट में आए थे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा ही मुश्किल होता। तो इसका में कितना आएगा 48। और इनके बीच में जो प्रॉफिट कमाया मैंने वो कितना कमाया 540। तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 27। 27 आई। और 27 की वैल्यू किसके बराबर है 540 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब उसने पूछा है प्राइस ऑफ कोस्ट, जो भी मेज है और कुर्सी की प्राइस बतानी है। तो मैंने कितनी लेट की थी 500 और एक की वैल्यू कितनी है 20। तो 500 इंटू 20, तो टेबल की जो प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10,000। और ऐसी अगर चेयर की बात करूं तो कितनी आ जाएगी 400 इंटू 20 है, तो कितनी निकल के आ जाएगी 8,000। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है। पहले क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। देखिए क्वेश्चन के अंदर मुझे वो इक्वेशन सबसे पहले रखनी है जिससे मैं कॉस्ट निकाल सकूं। अगर मैं पहले इक्वेशन ये बना देता क्वेश्चन के अंदर, ये लिख देता डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये लिख देता कि 15% ऑफ x माइनस 12% ऑफ y इज इक्वल टू में 540। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो मुझे क्या करना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी इक्वेशन लीजिए जो जिसकी वैल्यू में x और y की वैल्यू निकाल सकूं, मतलब जो कॉस्ट है मैंने जो लेट किया वो उस वैल्यू को निकाल सकूं। और ये मैंने इसलिए मैंने ये 500 और 400 बनाया ताकि जो क्वेश्चन के अंदर 15% और 12% है वो इजीली निकल सके। क्योंकि 500 का 15% बहुत इजी निकल सकता है, 5 का भी निकल सकता है, मगर वो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, इसी वजह से ये मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन के अंदर बोला है रमेश फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड रमेश फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि दो व्यक्ति थे, एक का नाम राकेश था, एक का नाम रमेश था। राकेश और रमेश, उसने क्या किया, अब हमें अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक हम ये करते हैं कि जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो सीपी के ऊपर ही निकाला है, मगर यहां पर जो उसने प्रॉफिट निकाला वो सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाला। मतलब उसने बोला कि मैं इतने में बेचता हूं तो इसी हिसाब से मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। मतलब अगर देखो ऐसे होगा, तो एसपी होगा वो 100 है, एसपी मैंने क्या मान लिया 100, तो सीपी मेरा कितना होगा, इससे इसका 25%, जो इसका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट दे रखा है इसका 25%, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 75। इसने यही बोला है क्वेश्चन के अंदर, इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। अब इसके बारे में बात करेंगे। सेलिंग प्राइस बोथ इज सेम, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, वर राकेश गेट प्रॉफिट 25%, मतलब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। इसने प्रॉफिट किस पे निकाला, एसपी पे, और यहां पर भी एसपी कितनी माननी है 100 माननी है। मगर अब प्रॉफिट, अब ध्यान देना, प्रॉफिट जो रमेश का है वो किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। इसका मतलब ये जो 100 रुपए है ये किसी चीज का 120% है। यही क्वेश्चन के अंदर बोला है, अगर एसपी सेम होती है तो, या मैं एक समय के लिए ये मान लेता हूं, इसको ये एग्जांपल है, इसको मैं मान लेता हूं ये 120 है और ये मेरी सीपी कितनी है 100 है। देखो 100 का ही 20% है ना, और यहां पर इस 100 का 25% माइनस करने के बाद ही कॉस्ट प्राइस निकाल पा रहा हूं ना। तो ये क्वेश्चन में समझना, इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो एसपी पर निकाला हुआ है और इसके अंदर जो है सीपी के ऊपर निकाला हुआ है। इसी वजह से ये जो चीज है, मैंने एसपी का 25% निकाल के तब जाके माइनस करके सीपी निकाला, और यहां पर मैंने क्या किया, 20% ये जो था ये 100 ये ज्यादा था, तो इसमें क्या है, ये कॉस्ट प्राइस का 20% निकालकर मैंने इसमें ऐड किया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज यही समझानी थी। अब क्वेश्चन जैसे से बोलता जा रहा है मैं उसको सोल्व करता जा रहा हूं, तो सोल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एसपी सेम है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां पर बोला है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम, ये क्वेश्चन में बोला है। तो पहले क्या लेट कर लेता हूं, मैं एसपी लेट कर लेता हूं एक्स, दोनों की एसपी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमेशा जो इसमें जो प्रॉफिट है वो एसपी पर निकाला है, इसका मतलब जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 75%, यही होगा ना कि 25% इसका निकाल के इसमें से माइनस कर दूं, या डायरेक्ट कितना निकाल दूं 75%, इसका मतलब 3/4 मेरा क्या हो जाएगा सीपी। ऐसे ही इसके अंदर निकालना है, तो इसके अंदर जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, इसका इतना 20% ज्यादा, तो इसका मतलब 5/6x। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐसा इसलिए किया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जिसमें एसपी जो है वो सेम माना हुआ है, और यहां पर जो सीपी निकला है वो इस तरीके से निकला है क्योंकि यहां पर सीपी का जब मैं 20% ज्यादा निकालूंगा तो एसपी निकल के आएगा, और यहां पर जो 25% निकालूंगा इसका एसपी का, उसमें से माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। इतनी बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या बोला, अब नेक्स्ट निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा, तो माइनस करने के x माइनस 3/4x, और इस तरफ से ही प्रॉफिट निकाला है, तो प्रॉफिट निकल के कितना आएगा x माइनस 5/6, यहां से निकल गया x/6, और यहां से कितना निकल के आएगा, इतनी बात समझ आई। क्वेश्चन में ये बोला है राकेश फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड रमेश फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स, इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 150 है, तो इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस निकालते हैं। तो इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा, यहां से ये आया और यहां से ये आया, तो यहां आएगा x/4 माइनस x/6,
वो कितना गिवन है मेरे पास 150। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से निकल के, तो सॉल्व क्या है 12 3 माइनस 2x, तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को और कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है कि मैं प्रॉफिट नहीं निकालना चाहता, अगर मेरे पास सीपी और एसपी आ चुका है, अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर सीपी आ चुका है दोनों के, तो सीपी का डिफरेंस और प्रॉफिट का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एसपी दोनों के सेम है वैल्यू, तो जो प्रॉफिट का इसका डिफरेंस आएगा, देखिए मैं निकालता हूं। अगर मैं इससे प्रॉफिट निकाला था, मैंने प्रॉफिट निकाला था x/4 माइनस x/6, और यहां से अगर मैं सीपी का डिफरेंस निकालता हूं तो कितना आएगा 3/4x माइनस 5/6x। इसको सोल्व किया तो 12 9x माइनस 10x। सिर्फ इतना क्वेश्चन में रखना है, क्वेश्चन के अंदर जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू को आगे रखना है। यहां से भी x/12 आएगा और यहां से भी कितना निकल जाएगा x/12। इतना ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ये मत देखना, मैंने बोला डिफरेंस दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो सेम आएगा। ये माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, x/12 और x/12, तो क्वेश्चन के अंदर इतना प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x/12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/50, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1800। एक तरीका ये है क्वेश्चन को करने का। अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, एक और तरीका बताता हूं। देखिए सेकंड तरीका क्या मानना है कि एसपी जो है मैं उसको 120 मान लेता हूं और सीपी कितना है उसको 100 मान लेता हूं। इतनी बात समझ आई। अब क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बोला है कि ये मैंने तब किया है जब क्वेश्चन में बोला है कि जो विक्रय मूल्य है राकेश का वो 25% है, तो वो वैसे का वैसे ही मानना है 25%, और दूसरे से इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि पहले वाले को मैं उतना ही मान रहा हूं कि वो बिल्कुल ठीक है, वो एसपी पे निकाला, मगर इस वाली चीज को भी मैं क्या किस पे निकाल लेता हूं, एसपी पे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 डिफरेंस 120 इंटू 100। मैंने क्या किया, ये एसपी पे प्रॉफिट था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तो एक को मान लो, या तो एसपी वाले को मान लो या सीपी वाले को। मैंने क्या माना, जो एसपी पे जो प्रॉफिट है वो उतना का उतना मान लिया, और दूसरे से मैं एसपी के प्रॉफिट को निकाल लेता हूं। उसमें मैंने क्या माना, मेरी जो सीपी थी वो 100 थी और ये 20, इसका 20% एसपी आ गया। इस पे क्या निकाल लेता हूं मैं, प्रॉफिट निकाल लेता हूं, किस पे, एसपी पे। यहाँ पे एसपी पे ही प्रॉफिट निकाला। आज तक हम क्या अभी तक जो करते आए थे वो यही करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100, मगर मैंने इस वाले में यह किया प्रॉफिट डिवाइड में एसपी इंटू 100। इसको सोल्व करो तो यार 25%, इसको सोल्व किया ये निकल के आएगा 1/6, और 1/6 का मतलब 16 2/3%, और करके क्या लिख सकते हैं हम 16.66%। इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है कैसे, इसको सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ऐसे लिखा है 8 1/3%। इतना समझ आएगा, ये डिफरेंस आ चुका है, तो डिफरेंस आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है दोनों के बीच का। तो डिफरेंस अब मेरे पास गिवन है, डिफरेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 8 1/3% की वैल्यू कितनी है 150, तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो कितने आएगी 150, ये 25 बन जाएगा और ऊपर 3 चला जाएगा। इसको सोल्व किया तो 18 आ गया, ये 1% की वैल्यू है। और सीपी हमेशा, सीपी मैंने कितना माना 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 1800 यहाँ से वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे गिवन हो कि दो चीजों के बीच का डिफरेंस गिवन हो, तो क्वेश्चन के अंदर क्या मानना है, एक या तो एसपी में मान लो कि भाई एसपी का प्रॉफिट, एसपी पे जो प्रॉफिट निकाला वो ठीक है, तो दूसरे को क्या बना लो, दूसरे को ऐसा बना लो कि उसको भी एसपी पे प्रॉफिट दिला दो।
ठीक है, तो इस तरीके से उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम आएगा। अभी जो पहले मेथड से किया, जिसको पहले मेथड से समझ आया वो पहले से कर सकता है, और जिसको दूसरे से समझ आया वो दूसरे से कर सकता है। बहुत ही आसान तरीका है सेकंड वाला। पहला बेसिक तरीका है, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें बोला है 2 horse were sold at rupees 1710. First was sold at 10% loss and second at 25%. If the cost price of first horse is equal to the selling price of second horse, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो क्वेश्चन में अभी तक देखिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को जैसे स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे पास 1710 रुपए, इसमें मैं क्या दो हॉर्स को सेल किया, एक को मैंने मान लिया एक्स पे सेल कर दिया और दूसरे को इस पे सेल कर दिया। अब बोला है फर्स्ट वाज 10% लॉस, जो पहले वाला है उसको 10% लॉस हुआ, दूसरे वाले को 25% प्रॉफिट हुआ। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बोले इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट हॉर्स, देखिए इसकी कॉस्ट प्राइस जो होगी वो जो फर्स्ट वाले हॉर्स की जो इसकी कॉस्ट प्राइस, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इस ये 10% के लॉस पर है, ये 10% के लॉस पर है। इसका मतलब जो सीपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी जो एसपी जो निकल के आएगा सीपी पे वो 90% होगा। यही होगा ना क्वेश्चन के अंदर कि ये 90 होगा, ये एसपी होगा, ये सीपी होगा, तभी तो 10% का लॉस आ रहा है। तो यहां से इसको इसका क्या निकाल दू, 100% निकाल दू। 100% निकाल, मेरे पास एसपी की वैल्यू है, तो एसपी का अगर मैं क्या निकालता हूं, मुझे पता है ये 90% है, तो इसका मैं 100% निकालूंगा तो यही आएगा नहीं निकल के, सीपी निकल के आएगा। अब क्वेश्चन को क्या करना है, आगे बोला है कि ये दोनों बराबर हैं दूसरे वाले की एसपी से, ये क्वेश्चन है। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल, आएगा 10x/9, इस x को इधर ले आते हैं 710, इसको सोल्व किया तो आएगा 19x/9 1710, इसको सोल्व किया यहां से आ गया 90 और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 810। इसका मतलब जो ये sp है वो 810 है और इसको सोल्व करूंगा तो आएगा 900। तो दोनों की sp आ चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन में ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो देखिए मेरे पास sp आ चुका है, अब किसी तरीके से मैं cp निकाल दूं, किसी तरीके से सीपी निकाल दूं तो मैं बता सकता हूं कि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। तो पहले वाले की जो एसपी है वो इतनी है, सेकंड वाले की जो एसपी है वो 900 है। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है, क्वेश्चन के अंदर कि पहले वाले को 10% का लॉस हो रहा है और दूसरे वाले को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले वाले को 10% का लॉस, इसका मतलब एसपी इसमें 90% की वैल्यू है, तो यहां से मैं सीपी की वैल्यू निकाल सकता हूं 810 इंटू 100/90। इसका मतलब यहां से सीपी जो आ जाएगा वो 900 निकल के आ जाएगा। और दूसरे वाला 25% के प्रॉफिट पे, मतलब जो एसपी है वो कितना 125% है, तो यहां से इसका 100% निकालूंगा, ये कितना है 5/4। इसको और सोल्व करो तो 924, यहां से निकल के आएगा 720। इनका टोटल किया तो यहां से निकल के आ गया 1620 और यहां से एसपी का टोटल क्या है 1710। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 90 रुपीज। तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। और कैसे कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं क्या मान लेता हूं, एक तरीके से मैं मान लेता हूं कि सीपी 100 थी और 10% का लॉस हुआ है पहले, तो एसपी कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। दूसरे वाले में क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कि जो एसपी है, एसपी है बोला है दूसरे वाले की जो कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, मतलब इसकी जो दूसरे वाले की जो सेलिंग प्राइस है, अब जो मैं सेलिंग प्राइस यहां निकालूंगा एसपी वो 100 होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला है। तो किसी तरीके से मैं इसको 100 मान लेता हूं और ये क्या है 25% ज्यादा है, इसका मतलब ये कितना है 125% है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा 100 इंटू 100/125, इसको सोल्व करो
तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इतना समझ आया? इनको टोटल करो, इसका टोटल कितना आएगा 190, इसका टोटल कितना आएगा 180। यहां से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 10, जो क्या निकल के आएगा प्रॉफिट। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि 190 की वैल्यू 1170 है, तो यहां से एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9, और एक की वैल्यू 9 निकल गई, तो प्रॉफिट निकालना बहुत ही इजी है। तो 10 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 90। तो ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एसपी किस तरीके से 10% नुकसान पे है, तो इसका मतलब सीपी का वो 10% कम है, मतलब 90% है। और क्वेश्चन में बोला है कि सीपी जितनी पहले वाले की है उतनी ही दूसरे वाले की एसपी है। तो एसपी क्या है, दूसरे वाले में 25% ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब वो 125% है। तो अगर मुझे इसका 100% निकालना, तो 100 बटे में 125। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखना। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% ऑफ, 12% नहीं है ये, 12% नहीं है ये, 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 ऑफ द टोटल एसपी, द लॉस इज 12.5%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ये बोला है, क्वेश्चन के अंदर कि जो इसमें अगर मैं किसी आर्टिकल को सोल्ड करता हूं और उसको आधा कर देता हूं, हाफ, यदि एक विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य में हाफ पर बेच देता है तो उसे 12.5% का हानि होती है। तो ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। क्वेश्चन को मैं जैसे अगर मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करूं, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि देखो एसपी मैंने क्या मान लिया, उस आर्टिकल का एक्स मान लिया, और सीपी मैंने मान लिया वाई। अब बोला क्वेश्चन में क्या है, एसपी को आधा कर दूं, आधे पे बेच दूं, तो आधे में बेच दूं तो मुझे कुछ लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, लॉस प्रतिशत गिवन है, तो लॉस कितना निकल के आएगा यहां से y माइनस x/2, इसका मतलब 2y माइनस x/2। बेसिक तरीके से तो लॉस प्रतिशत मुझे गिवन है, तो लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लॉस बटे में सीपी इंटू 100। तो इसको सोल्व करूंगा, ये कितना है 12.5%। तो इसको सोल्व करो, तो यहां से इसको सोल्व करूंगा तो आएगा निकल के 12.5 इंटू वाई, 2 माइनस y/2 इंटू 100। इसको भी इधर ले जाते हैं, तो यह 25y तो y इज इक्वल टू में 8y माइनस 4x। तो यहां से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू में 7y, तो x बाय y, तो यहां से निकल के आ जाएगी 7/4। इसका मतलब जो sp है वो 7 है और cp जो है वो 4 है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड में सीपी इंटू 100, इसका मतलब 3/4 इंटू 100। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना निकल के आएगा 75%। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन में आगे बोला है कि अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू से सेल करूंगा, ये क्वेश्चन इतना है कि आगे ये क्वेश्चन में ये है, ये जो प्रॉफिट तभी निकलेगा जब मैं उसको ओरिजिनल वैल्यू पे सेल करूंगा। यहां पर जब मैं एसपी आधा कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, क्वेश्चन के अंदर आधा कर देता हूं तो लॉस हो जाता है, मगर जब मैं पूरे से निकालूंगा ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है क्वेश्चन में, ये इसी से बोला है कि प्रॉफिट तभी आएगा जब मैं सेल एसपी जितनी थी, तो एसपी 7 थी यहां, अब मैं हाफ कर रहा हूं 3.5, तब जाके जो प्रॉफिट है 12.5% बन रहा है। तो एक तरीका तो क्वेश्चन में ये है। दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ो, क्वेश्चन को क्या पढ़ो, उल्टा पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि क्वेश्चन में ये 12.5% लॉस होता है तब एसपी आधी हो जाती है। तो क्या एसपी को डबल कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन में क्या कर दूं, जो एक्चुअल एसपी है उसको डबल कर दूं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन को अगर मैं क्वेश्चन में क्या मान लेता हूं, पहले मान लेता हूं ये 100 है और 12% 12.5 का लॉस है, तो इसका मतलब एसपी इतना हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जब हाफ किया था, ये हाफ है, हाफ क्वेश्चन में जब एसपी को आधा किया था तो लॉस हो गया था। अब मैं क्या करता हूं, इस एसपी को डबल कर देता हूं, कर दो डबल, तो अब प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में यही आएगा 75 100 इंटू 100, तो 75% क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। जब भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो क्या करो, क्वेश्चन को उल्टा समझो कि क्या बोला है कि लॉस गिवन था, अब मैं क्या करता हूं आधे की वजह एसपी आधे से अब मैं दुगना कर देता हूं, डबल कर देता हूं, डबल कर देता हूं। यही होगा ना क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास एसपी ये था, एसपी पहले ये था तो इसको आधा कर दिया, तो पहले वाली जो एसपी थी वो अगर मैं उसको डबल कर दूं तो अब वाली एसपी के बराबर हो जाएगी ना, अब वाले एसपी के बराबर हो जाएगी ना जो पहले एसपी थी। मतलब अब जो लॉस हो रहा है तो उस तरीके से हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर सेलिंग एट 25% प्रॉफिट एंड 37.5% लॉस इज इतना। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि दो सेलिंग प्राइस हैं जिनके प्रॉफिट का डिफरेंस कुछ इस प्रकार है, प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस कुछ इस प्रकार है। तो पहले पता करते हैं, पहले सीपी मैंने क्या मान लिया था इस क्वेश्चन में, 100 मान लिया मैंने, तभी तो एसपी पता कर पाऊंगा। तो एसपी कितना होगा, पहले वाला जो एसपी है वो 25% के प्रॉफिट पे है, तो इसका 20%, 100 का 20% कितना, 25% कितना होता है 25 ही, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा 25। इसको मैंने S1 मान लिया। ऐसे ही दूसरे वाले के बारे में बोला था कि दूसरे वाले को 37.5% के लॉस में सेल किया है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 62.5%, क्योंकि 100 का सेलिंग प्राइस 100 का 30, अगर मैं लॉस की बात करूं तो इतना आएगा निकल के, इसमें से माइनस कर दिया तो ये जो बन के आएगा ये 625 ही आएगा। देखिए 100 का अगर मैं 37.5% निकालूंगा तो वो उतना ही आएगा, 37, इतना लॉस हो गया था। तो बाकी बचा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस बोल रखा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 1250, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 62.5। इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है तो एक की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, यहां से एक की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे इतने प्रॉफिट में नया सेलिंग प्राइस पता करके दो, तो मुझे सबसे पहले सीपी चाहिएगा। तो सीपी के लिए मैं क्या करता हूं, एक की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। इसको सोल्व करो, तो यहां से जो सीपी मेरा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 2000। अब सीपी आ चुका है तो अब कैसे भी करके हम नया सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो नया सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन में बोला है कि उस नए वाले को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे 12.5% या 12.5% के लाभ पर बेचना है। तो क्या करना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है 2000 इंटू 112.5 डिवाइड में 100। अच्छा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि क्या होता है, या तो मैं 12.5% निकालूं सीपी का और ऐड कर दूं। एक तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं 100 में ऐड कर देते हैं 12.5, और जैसे ही मैं ऐड करता हूं तो वो एग्जैक्ट जो है अमाउंट मेरी, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट ऐड करने के बाद एसपी बनता है, तो इसी वजह पे ये सब चीजें की गई है। तो यहां से जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 2250। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रिडक्शन ऑफ ₹12 इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल चेंज 5% गेन इनटू लॉस। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर मैं सबसे पहले मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए तो मुझे क्या मानना है, सीपी मानना होगा कुछ। तो सीपी मेरी 100 है। उसने बोला कि मैं यहां मानता हूं दो आर्टिकल, पहले आर्टिकल को उसने कितने में सेल कर दिया, फायदे में सेल कर दिया, दूसरे आर्टिकल को कितने में सेल कर दिया इतना। या सेम आर्टिकल भी मान सकते हैं कि एक आर्टिकल था, अगर मैं उसको इतने प्रॉफिट में सेल करता हूं और इसको इतने लॉस में सेल करता हूं तो इनके बीच में जो अंतर आएगा वो 12 का अंतर है, कि 12 रुपए का फर्क है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो 7.5, 7.5 की वैल्यू कितनी गिवन है 12 गिवन है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि उसने क्या किया, पहले वो चीजें गेन पे सेल करता था, अब उसने क्या कर दिया लॉस हो गया उसका, तो उसको 12 रुपए कम पड़ गया, तो जो इनके बीच की वैल्यू है वो 7.5 है। तो 7.5 की वैल्यू 12 है, तो एक की वैल्यू यहां से निकल सकती है। अब मुझे सीपी सबसे पहले सीपी बनाना होगा कुछ भी, और इसमें सीपी ही मांगा है तो सीपी से इसको मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे इसे सोल्व करूंगा तो आएगा 160। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका क्या है, देखिए 5% है क्वेश्चन में, 5% और 2.5% है, तो मुझे कुछ ऐसी सीपी लेट करनी है जिनसे मैं इजीली 5% निकाल लेता हूं। तो 5% का मतलब 1/20 है, तो मैं कुछ इसके आसपास मान लेता हूं। मैंने 400 सीपी लेट कर लिया, ये अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं। तो इसका 5% निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो कितना है, 20 निकल के आएगा। तो जो मेरा नया सीपी बनेगा वो कितना बनेगा, 420। एसपी जो बनेगा नया मेरा वो 420। ये 400 सीपी था, सीपी में मैंने क्या ऐड किया, 5% प्रॉफिट ऐड किया, जो 20 आया निकल के, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 420। उसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन में करूं 2.5% का लॉस, तो देखो 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो जितना प्रॉफिट 5% है उसका आधा मतलब 10 हो जाएगा। और 10 से यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं 390। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है, और मुझे कितना गिवन है, 12 है। यही बोला है ना कि 12 रुपए सेलिंग प्राइस कम कर दिया, तो यहां से एक की वैल्यू निकल जाएगी। अब मुझे सीपी निकालना है, तो 400 से मल्टीप्लाई कर, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल, तो 160 इसका आंसर है। ध्यान रखना क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से सीपी माना है, सीपी के बाद मैंने क्या किया, एक पे 5% का प्रॉफिट मान लिया, वहां पे भी सीपी, इससे पहले जो मैंने मेथड बताया था उसके अंदर मैंने 100 सीपी माना था। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने 5% जैसे निकाल सकते हैं, तो जो एसपी है वो इजीली निकल सकता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेटर तरीका पहले वाला है, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सिर्फ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सेल अ कार टू बी एट 10% लॉस। देखो ए ने 100 रुपए में कार बनाई और ए ने क्या किया, बी को बेच दी कार 10% के लॉस पे, तो इसका मतलब उसको 90 में बेची बी को। आगे बोला इफ बी सेल इट फॉर ₹54,000 एंड गेन, और बी ने किसी तीसरे को बेच दी और उसको फायदा हुआ, इस पे बी को इतनी ही पड़ी थी, तो अब उसको 20% का फायदा होगा। तो 90 का क्या 20% निकालना, या फिर 90 का डायरेक्ट कितना निकाल दू, 120%, तो 108 आएगा निकल के। तो 108 पे बी ने सेल की थी, तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस, मतलब इस 100 की वैल्यू बतानी है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है, 108 की वैल्यू, क्योंकि इफ बी सेल, इसके रुपीस भी गिवन है, तो मतलब 108 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54,000। एक की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, और मुझे निकालनी किसकी, 100 की वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालनी है ए की, जितना कॉस्ट उसने खर्च किया था। तो इसको सोल्व करो, ये 5 पे चला जाएगा, 500, तो आ जाएगा 50,000। तो ये मेरा आंसर होगा, ये मेरी कॉस्ट प्राइस होगी ए की। एक तरीका ये है। दूसरे तरीके में कैसे कर सकते हैं हम, क्या मान ले, देखो मैंने मान लिया 54,000 था अमाउंट मेरे पास। अब क्या हुआ, ए ने कोई सामान बी को बेचा 10% के लॉस पे, और बी ने कोई सामान 20% के फायदे पे बेचा किसी को, तीसरे को। तो मैं वापस जाऊंगा, तो मुझे क्या करना होगा, पहले सी से बी पे आना होगा, तो उसका 100% निकालना होगा, और फिर बी से ए पर आना होगा, उसका 100% निकालना होगा। ये कह सकता हूं कि 100 डिवाइड में 120 इंटू 100 डिवाइड में 90, एक लाइन में। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये 0 0 और ये यहां से 0। अब इसको सोल्व कर दो, 9 6 12 500, इसको सोल्व करूंगा तो निकल के आ जाएगा 50,000। तो सेम आंसर आ गया 50,000। इस तरीके से हम क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बोला है शॉपकीपर बाय अ बुक फॉर ₹2,500 एंड मार्केट प्राइस एट 15% above the cost price, he allow a discount 345, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, और डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमपी पे निकलता है, तो एमपी हमें चाहिए। और एमपी के बारे में बोला हुआ है कि एमपी जो है कोस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है, मतलब कोस्ट प्राइस से 100, कोस्ट प्राइस का 115% है। या ऐसे कर सकते हैं, कोस्ट प्राइस का 15% निकाल के उसमें ऐड कर दूंगा तो भी इतना निकल के आएगा। तो कोस्ट प्राइस कितनी है, 2500, और इसका 115% है। देखिए सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है सॉल्व, क्योंकि हमें एमपी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में।
तो यहाँ से क्या है डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला था डिस्काउंट डिवाइड में MP इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 345 डिवाइड में 25 इंटू 115। इसको सोल्व कीजिए, परसेंटेज इंटू 100, इसको सोल्व करो, ये इससे 4 कैंसिल, इससे 3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12%। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2.5 kg राइस is rupees 125 and the cost price of 9 rice is equal to the 4 kg pulse. The cost price of 14 kg pulse is equal to that of 1.5 kg tea. The cost price of 2 kg tea is equal to the 5 kg of nuts and what is the cost of 11 kg nuts. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में बोल रखा है, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइस का प्राइस गिवन है हमें और राइस का रिलेशन पल्स के साथ है, दाल के साथ है, और पल्स का रिलेशन टी के साथ है और टी का नट्स के साथ है, और नट्स की जो वैल्यू है कुछ वैल्यू पूछिए। तो अगर मुझे राइस इसका पता है तो मैं इसका निकाल लूं उससे, और फिर इसके बाद टी का, फिर उसके बाद नट्स का। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि राइस की जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ राइस इज इक्वल टू में 125.2.5। ये कैसे निकलेगी, 2.5 राइस जो है उसकी कीमत 125 है, तो हमें 1 kg की निकालनी है क्योंकि हमें नट्स 11 की चाहिए। तो उनकी निकालने के लिए सबसे पहले 1 kg को, हर चीज में 1 kg की निकालनी होगी, तो यहाँ आएगा 50 पर kg। अब आगे क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 9 kg राइस इज इक्वल टू द 4 kg पल्स। तो 9 kg राइस, जो 9 kg राइस है, 9 kg राइस इज इक्वल टू में 4 kg पल्स। तो पल्स की वैल्यू निकालने के लिए 9 kg राइस का हमें पता है 50 है, और पल्स कितनी चाहिए 1 kg, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आएगी 112.5। ये कैसे, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25, और ये आता है 225 डिवाइड में 2, तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ से तक हम पल्स की निकाल चुके हैं। अब पल्स के बाद बारे में बात करते हैं। तो पल्स की कीमत आ चुकी है, अब उसके बाद मुझे किसकी निकालनी है, टी की निकालनी है। तो 14 kg पल्स इज इक्वल टू में 1.5 kg टी। तो यहाँ से 1 kg टी की निकालनी है, तो 1 kg टी निकालने के लिए 14 इंटू, और पल्स की आई थी 112.5 डिवाइड में 1.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 15, 7 और 5, इसको सोल्व करना है तो आएगा 1050, 17, 7, 1050। तो 1 kg टी आ चुकी है। अब टी के बाद बोला है 2 kg टी किसके इक्वल है, 5 kg नट्स। तो यहां से पहले 1 kg नट्स की वैल्यू निकालूंगा। 1 kg नट्स की वैल्यू निकालने के लिए करना होगा 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई थी अभी 1050 और डिवाइड में 5, इसको सोल्व करना है तो 210। तो यहां से 1 kg नट्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 420। हमें निकालनी कितने की है 11 kg नट्स की। तो 11 kg नट्स की वैल्यू निकालना 11 इंटू 420, इसको सोल्व करना है। तो यहां से जैसे 0 तो आ ही जाएगा, 4 टू 4 की 11, तो 462, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा है दिखने में, मगर हम बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इजी तरीके से, इससे इजी कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल बेसिक ही है जिसमें ये इससे कोई इजी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इज सेलिंग अ हॉर्स टू बी। ए ने एक घोड़े को बी को इतने रुपए में बेचता है। देखिए ए ने एक घोड़े को बेचा बी को इतने रुपए में, तो बी खरीदने वाला इतना हो गया कि बी ने इतने में ये चीज खरीदी है, मगर वो कितने प्रतिशत के लॉस पे थी 19%। मतलब ये किसी की 81% वैल्यू है। तो 80% वैल्यू का मतलब है अगर मैं इसका 100% निकाल दूं तो वो किसकी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ए आ जाएगी कि एम की जो कॉस्ट थी, मतलब जो हॉर्स की जो ओरिजिनल कीमत थी। तो यहाँ से 4860
डिवाइड में 81 इंटू 100। इसको सोल्व करना है, ये 6 पे चला जाएगा, 60 पे, तो आ जाएगा 6000 कॉस्ट। अब आगे बोला है कि बी ने जो बेचा ना सी को, वो उस प्राइस पे बेचा जो ए का गिवन प्राइस था उस पे 17% के प्रॉफिट पे। अगर हम बात करें जो बी ने सेल की है, बी ने जो सेल की है उस अमाउंट की, तो वो कितनी है 6000 इंटू 117/100, या तो 17% निकालूं या फिर डायरेक्ट कितना 117%। मैं बार बार समझा चुका हूं, तो यह आएगा 720। अब बोला फाइंड द गेन, तो गेन कितना हुआ, इतने में उसने सेल किया है उस हॉर्स को, और खरीदा कितने में था बी ने 4860, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा, तो डिफरेंस निकालो 7020 माइनस 4860, तो यहां से सोल्व करना है, तो ये इसका आंसर होगा। तो जो प्रॉफिट होगा, टोटल गेन होगा बी को, वो कितना होगा 2160। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बोला है एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, शेष वस्तुएं वह प्रति 1.20 की दर पर बेचता है, तो ये बताइए कितना लाभ हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन में ये है पहले मैं ये पता करूं कि 144 वस्तुएं खरीदी उसने, तो सीपी कितना 144 वस्तुएं खरीदी और हर वस्तु 90 पैसे, तो मैं इसको 0.9 लिख सकता हूं या 0.90 लिख सकता हूं, और इनसे मल्टीप्लाई किया तो मेरा निकल के आया ये, तो ये मेरा सीपी आ चुका है। अब सीपी का बात मुझे क्या करना होगा, अब उसने क्या कहा एसपी के बारे में, एसपी बोला है देखिए 20 वस्तुएं खराब हो चुकी हैं, तो 144 वस्तुएं थी, 20 वस्तुएं खराब हो चुकी है, तो बिकी कितनी है, सिर्फ इतनी बिकी है, तो वस्तुएं बिकी कितनी है 144 में से 124 इनटू कितने रुपए में 1.20, इसको सोल्व करना तो आएगा 148.8। अब एसपी मेरे पास है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी निकालो 148.8 माइनस 0.9 डिवाइड में 129.6 इंटू 100, इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके आएगा 14.8%। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। देखिए वीडियो बहुत अच्छी है, 80 क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं, 80 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर किसी भी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली इनमें से ही आएंगे। अगर आप 80 क्वेश्चंस कवर करके जाते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे आपके लिए एग्जाम में। तो इन वीडियोस को देखिए, 2 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूं, पहले मैंने परसेंटेज चैप्टर कराया था, उसके बाद मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट करा दिया, यहां से कंप्लीट है, इसके बाद और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। जब कभी आगे टेस्ट सीरीज होगी या फिर कुछ दोबारा से जो चैप्टर्स होंगे उसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, मगर अभी कुछ भी नहीं है। तो ये उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप देखेंगे, इसके अंदर सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर या फिर जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं, वो चाहे किसी भी एग्जाम में एसएससी डी ट्रिपल एस बी या कोई भी एग्जाम हो, सभी के सभी एग्जाम्स के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप देखेंगे। अगर ये वीडियो देख पसंद आ रही होंगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आते तो मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से समझाऊंगा, मगर वो वीडियो को जब आप कमेंट करेंगे तभी जाके चीजें पता चलेंगी। तो उम्मीद करता हूं इन वीडियो को देखेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।